हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख जमा करते हैं तो हर महीने कितना पैसा मिलेगा, यानी आपको मंथली इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस में जो योजना है मंथली इनकम देने वाली, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस में MIS। 1 लाख जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा। चलिए इसका कुछ बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या इंटरेस्ट रेट है और क्या इसका मैच्योरिटी पीरियड है और मिनिमम कितना है और लास्ट कितना है। सबसे पहले इसका हम लोग इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। INT बराबर 7.4% एनुअल है। टाइमिंग का बात करते हैं, मतलब पीरियड के जानकारी कर लेते हैं। तो इसका 5 साल अकाउंट चलता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। इसमें मिनिमम जो कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1,000, और इसमें 9 लाख तक है। ठीक है, ये सिंगल अकाउंट हो गया। और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया इसका कुछ बेसिक जानकारी। अब चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं कि कितना 1 लाख का और क्या इसका मंथली इनकम होगा 1 लाख का। 1 लाख का हम लोग डिवाइड करते हैं सिंपली, यहाँ पे गुने 7.4% बराबर कितना आएगा इसका। एक साल का हमने लिया है तो ये 7400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7400 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 7400 को। 7400 डिवाइड 12 कितना आएगा पता है। थोड़ा आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए तो आप लोग को ज़्यादा ये योजना याद रहेगा। तो इसका जो आएगा वो से 617 रुपया है। क्या, 617 रुपये मंथली इनकम हो गया। ये मंथली इनकम हो गया 1 लाख का। ठीक है, इसी तरह आपने थंबनेल में देखा होगा कि 9,250 रुपये मंथली इनकम कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 लाख का भी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया 1 लाख का, दूसरा ये 15 लाख का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 15 लाख का हम लोग को देखे होंगे कि इसका जॉइंट अकाउंट में जब 15 लाख का होता है, उसका कैलकुलेशन दिखाते हैं आप लोग को। जॉइंट अकाउंट MIS में 15 लाख को हम लोग मल्टीप्लाई किए 7.4 से, एक साल का रिटर्न निकाल के इसको हम लोग 12 से भागा दे दिए, 9,250 रुपये हम लोग को निकल गया। ये था क्या, जॉइंट अकाउंट के बारे में। तो इस तरह आप यदि सिंगल अकाउंट का भी निकालना चाहते हैं, और ये क्या था, सिंगल था, सिंगल यहाँ तक है। ठीक है, ये सिंगल अकाउंट के लिए। इसमें और यदि हम उसमें आपके मन में कोई सवाल चलता होगा, जैसे हमने 1 लाख का दिखा दिया, इसमें एक और स्कीम है, उसका नाम है सीनियर सिटीजन। क्या, सीनियर सिटीजन, SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका दोस्तों क्या पता है, इसका भी हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। जो इसका इंटरेस्ट रेट है ना, ये ज़्यादा है इसमें। यदि आप 60+ है, कितना, 60+ होना चाहिए। ठीक है, तो ये योजना आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटरेस्ट रेट बात करें तो 8.2% है। टाइमिंग दोस्तों ये पीरियड सेम है, और ये कंडीशन सेम है, पैसा जमा करने और सिंगल और जॉइंट अकाउंट सेम है। तो इसका हम लोग 1 लाख का देख लेते हैं, गुना 8.2% से बराबर कितना आएगा पता है। आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका जो होगा 683 रुपये होगा मंथली, 683 रुपया मंथली इनकम होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा कितना, 8200 होगा। आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन करके, हमने तो छोड़ दिया था, 8200 होगा इसका। ठीक है, इसको भागा दिए हम लोग 12 से, तो ये पैसा आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जानकारी हमको लगता है कि MIS के बारे में बहुत सारा जानकारी आपको इसी में मिल गया होगा और इससे बाहर का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ और खास है, थोड़ा हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, तो थोड़ा सा इसको साफ करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा जब कितना सिंग MIS में और सीनियर सिटीजन में क्या अंतर है। यहाँ पे हम MIS कर लिख लेते हैं, VS करते हैं कितना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमने 1 लाख सेम पैसा इन्वेस्ट किया, इसमें भी सेम पैसा इन्वेस्ट किया। इसका कितना था, 7.4 इंटरेस्ट रेट, INT लिख दिए हम लोग। इसका भी INT जो है वो 8.2 है। ठीक है, तो इसका इसका कितना मिला हम लोग को मंथली इनकम, 617 रुपये। ठीक है, और इसका कितना मिला, 883 रुपये। विशेष ध्यान वाली ये बात रखना है,
कि ये 60 प्लस होना चाहिए, सीनियर सिटीजन में 60 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरल है, GNRL जनरल, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि यदि इसमें देखिए कितना अंदर दिख रहा है, अब इसमें माइनस कर सकते हैं, आएगा। और ये 50 60 में से 66 रुपया आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन यस यस, SC SC में तो ये अपने समझ के क्या होगा, देखिए हमने थंबनेल में आपने देखा होगा 8.2 इंटरेस्ट रेट ये देखा होगा, और मंथली इनकम में आपने क्या देखा होगा, ये देखा होगा, ये वाला मंथली इनकम में जो हमने यहाँ यहाँ दिखाया है ये। तो ये है था जॉइंट अकाउंट का 15 लाख का, ये था सीनियर सिटीजन का था, और ये था 1 लाख का 7.4% सिंगल अकाउंट का। ये जॉइंट अकाउंट, सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और सीनियर सिटीजन का। चलिए यहाँ आप लोग देखते होंगे कि यदि आपको कुछ लगता होगा मिस्टेक तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम कमेंट में जवाब देंगे, नहीं समझ में आया होगा तो। बाकी आप कैलकुलेशन वैसे कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी लिखा हुआ है सारा बात, आप समझ सकते हैं इजीली से। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब दोस्तों सिंगल अकाउंट का जो हाईएस्ट था उसको हम लोग 9 लाख वाला कर लेते हैं कैलकुलेशन, उसको देख लेते हैं कितना आएगा सिंगल अकाउंट 9 लाख वाला, ठीक है। तो इसमें सिंगल अकाउंट का 9 लाख, आप यदि सीनियर सिटीजन में नहीं आते तो यही इंटरेस्ट रेट फिट होगा, 7.4 वाला होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7.4% के हिसाब से, तो ये पूरा पहले साल का निकलेगा, साल का निकलेगा तो इसका जो हो जाएगा वो कितना होगा, 3,33,000, ठीक है। ये हो गया 9 लाख का। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मंथली मंथली इसको भागा कर देते हैं 12 से, इसका क्या होगा 5 लाख, सॉरी ये होगा, इसका भागा करेंगे 5,550 रुपये होगा मंथली इनकम। तो ये हमने सिंगल अकाउंट का दिखा दिया, और आपने पहले देखा होगा 15 लाख का भी था। आप लोग देखे होंगे कि इसका जॉइंट अकाउंट में जो 15 लाख का होगा तो होता है, उसका कैलकुलेशन दिखाते हैं आप लोग को। जॉइंट अकाउंट MIS में 15 लाख को हम लोग मल्टीप्लाई किए 7.4 से, एक साल का रिटर्न निकाल के इसको हम लोग 12 से भागा दे दिए, 9,250 रुपये हम लोग को निकल गया। ये था क्या जॉइंट अकाउंट के बारे में। तो इस तरह यदि सिंगल अकाउंट का भी निकालना चाहते हैं, सिंगल अकाउंट का भी निकाल सकते हैं। और यदि पोस्ट ऑफिस से कोई भी जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई विचार चलता होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट में उसका हम जवाब देंगे। चलिए बाय।